Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. 25th of August 2020. This is our lecture number 5. But first of all, we have to check our test number 2. In this lecture, we will be checking test number 2. Then we will read the remaining part of chapter number 3, page 7. And after that, you will be given test number 3. So let's first check test. Okay. नंबर 1, स्प्रिंकलिंग का माना होता है छिड़काव करना। तो कम तादाद में जो चीज़ हो उसको भी स्प्रिंकलिंग कह लेते हैं। यहाँ नाउन है तो अ फ्यू, स्प्रिंकलिंग का माना चंद, एक। स्नॉबिश बताता रहा हूँ, जो निचला लफ्ज़ है कंसीटेड और स्नॉबिश दोनों के एक ही माने हैं। फूती लोग, the persons, the people who want more respect than they deserve. They claim that they should be given extra respect, whereas they are not worthy of that. These people are called snobs. The noun is snobbery. So snobbish, vain, 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 दिखावा करने वाले, नौदौलतिये, फूती, खुद फरेबी का शिकार, इससे नाउन वैनिटी बनता है। नंबर 2, कंसीटेड, इसका माना भी वही है, बोस्टफुल, तो बीटा और प्राउड। नंबर 4 पे आ जाएं, कन्फेस, तस्लीम करना, इतराफ़ जुर्म करना होता है। एडमिट, अल्फ़ा और एडमिट। नीश, ये नीच दोनों तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं, तो माना है कोना, जगह। नूक, नूक का माना भी कोना होता है, प्लेस। नंबर 6, इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेट का माना होता है गैर मुनासिब, लेकिन गैर मुनासिब आम तौर पर कफ़ायत के एतबार से यानी काफ़ी होता है या नहीं वो, इसलिए उसको इनएडिक्वेट कहते हैं। तो ये इनसफिशेंसी, चार्ली और इनसफिशेंसी। एनकोर बड़ी तफसील से बताया था, जैसे आप मुशायरों में मुकर्रर मुकर्रर कहते हैं ना कि प्लीज़ रिपीट इट, उसको एनकोर कहते हैं, तकरार। चार्ली और रेपिटिशन। एपिलॉग, ये भी पढ़ाते वक्त तफसील बताई थी। प्रोलॉग और एपिलॉग, किसी ड्रामे के एंड पर एक छोटी सी पोएम पढ़ी जाती है, कोई किरदार पढ़ा करता है, तो उसको एपिलॉग कहते हैं। तो ये चार्ली और एंड। अपरोरियस, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, रोर अप, तो अपरोरियस वायलेंट, नॉइजी, टुमल्चुअस, शोर शराबे वाला, हल्ला गुल्ला वाला, हंगामे वाला। बीटा और नॉइजी। डोएन, सीनियर मेंबर ऑफ स्टाफ, चार्ली और सीनियर मेंबर ऑफ स्टाफ। तो स्टूडेंट्स टेस्ट हो गया। अब आप पढ़ें आगे, पेज नंबर 7। मैं भी किताब खोल लूँ, आप भी किताब खोल लें। ओके। चैप्टर नंबर 3 गुड बाय मिस्टर चिप्स का जारी है। पहले पेज में, पेज 6 पे आपने देखा कि मिसेस विकेट के यहाँ वो स्टे कर रहा है। लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट कैसे गुजर रही है, बड़े आराम से वो पीसफुल लाइफ गुजार रहा है। नए बच्चों को दावत देता है, चाय वाय पिलाता है, केक खिलाता है, ठीक 5 बजे उनको भेज भी देता है। मौसम अच्छा तो खेलें वेलें देखता है। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। मिसेस विकेट के साथ वो यादें भी शेयर कर रहा है। अभी एक आज ही लड़का जो गया है, यंग ब्रैंक्सम, वो बताया था उसने कि मेरा चचा मेजर कॉलिंगवुड था जिसने एक तमगा भी लिया था, DSO, और वो बाद में मैदान जंग में इजिप्ट में मारा गया था। ये हमने कल पढ़ा। मिसेस विकेट भी तबसरा करती, हाँ वही जो ज़रा औखा औखा सा होता था, मेरे साथ ज़रा मुरासम अच्छे नहीं थे, लेकिन हम में कोई आपस में तकरार झगड़ा लड़ाई कभी नहीं हुई, क्योंकि इस किस्म के जो वसीले लोग होते हैं वो मुखलिस भी होते हैं, दिल के खरे होते हैं। तो इस तरह की बातें होती रहीं। थोड़ा सा चैप्टर रहता है, तकरीबन अगला पेज 2/3, वो हम आज पढ़ लेते हैं आराम आराम से। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। मिसेस विकेट के यहाँ, आपको पता ना अपोस्ट्रोफी एस आ जाए कभी कभी तो आगे नाउन आना ज़रूरी नहीं। मसलन आप कहें आई एम गोइंग टू द टेलर्स, अपोस्ट्रोफी एस काफ़ी है तो माना होगा टेलर्स शॉप।
तो मिसेस विकेट के हाँ, उसकी जो ज़िंदगी गुजर रही थी वो कैसी थी? प्लेजेंट, प्लेसिड, खुशगवार और काम। प्लेसिड, पीसफुल, काम, पुरस्कून ज़िंदगी थी। ही हैड नो वरीज, उसको कोई फ़िक्र फाका ना था, तफक्कुरात ना थे। हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद उसको पैसे पर मंथ मिलते थे, वो पेंशन काफ़ी थी। एडिक्वेट, प्रॉपर, सफिशेंट। एंड देर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, मोर ओवर, इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा उसने कुछ पैसे बचा के भी रखे हुए थे। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड। अफोर्ड, टू बी एबल टू पे फॉर, मुहैया करना, बहम पहुंचाना। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट ही वांटेड, ये सेंस है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब बतौर ऑब्जेक्ट आए तो इसको ओमिट किया जा सकता है, यानी यहाँ जो का माना है उस जो को निकाल भी सकते हैं। मसलन आप कहें दिस इज़ द मैन आई वांटेड टू सी, ये वही शख्स है जिसे मैं मिलना चाहता था, या दिस इज़ द मैन whom आई वांटेड टू सी, दोनों दुरुस्त हैं। दिस इज़ द चेयर विच आई बॉट येस्टरडे, या दिस इज़ द चेयर आई बॉट येस्टरडे, तो दोनों दुरुस्त हैं। रिलेटिव प्रोनाउन निकाला जा सकता है। तो यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ दरमियान में था कि ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट या विच ही वांटेड, कोई भी चीज़ जो उसे चाहिए होती थी वो खरीद सकता था, मुहैया कर सकता था, पैसे काफ़ी थे, पेंशन काफ़ी थी। हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, सिंपली यहाँ इन अ सिंपल वे। फर्निश, फर्नीचर से सजा हुआ था, डेकोरेटेड, लेकिन डेकोरेटेड से सीनरियाँ वीनरियों का कम होता है, कोई गुलदस्ते वस्ते नहीं, बल्कि फर्नीचर किस किस्म का पड़ा हुआ है इसको फर्निश करना कहते हैं। उसका कमरा सादा अंदाज से फर्निश किया गया था, सजाया गया था। एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और उसमें से स्कूल के मास्टर का ज़ौक़ टपकता था। स्कूल के उस्ताद, अगर आप खिलाड़ी हैं तो ज़ाहिर है को क्रिकेट की तस्वीरें लगाई हो गई होंगी, अगर आपको कोई मौसीकी का शौक़ है तो गुलकार की तस्वीर लगाई हुई होगी। इस तरह से उसने क्या लगाई हुई हैं वो आप देखेंगे। मसलन क्या है वहाँ? आ फ्यू बुक शेल्फ्स, कुछ किताबों के शेल्फ हैं, खाने हैं, ताक हैं। एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, कुछ खेलों की ट्रॉफियाँ हैं। ट्रॉफियाँ वो जो कामयाबी पे इनाम नहीं मिलते वो होते हैं। अ मेंटल पीस, मेंटल पीस स्टूडेंट्स इसको कॉर्निस कह लेते हैं। हम अपने कल्चर में आप में से अक्सर समझ पाएंगे अंगीठी को कहते हैं। अंगीठी ये कौन सी, ये आग तापने वाली नहीं, कोयलों वाली। बाज़ पुराने घरों में जो पुराने स्ट्रक्चर हैं या देहातों में अभी भी जाएं तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते ही सामने आपको एक तकरीबन 3-4 फुट की बुलंदी पे एक शेल्फ सा नज़र आएगा, यानी ऊपर आगे को बड़ा हुआ शेड सा, नीचे भी उसके नीचे पाँव बनाए हुए होते हैं और ऊपर जाके वो कुछ चीज़ें, कोई ख़ानदान की तस्वीरें रखी हुई होती हैं या कोई गुलदान वगैरह, इस तरह से खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं। तो इंग्लिश कल्चर में ये मेंटल पीस, यानी यूँ समझे 2 पिलर से दीवार के साथ साथ हल्के से 4-5 इंच के उभरे हुए, 4-5 भी नहीं, थोड़े 2-3 इंच के डेकोरेटेड से पिलर उभरे हुए, और ऊपर जाके बाहर को बड़ा हुआ को 1-1.5 फुट का शेड सा होता है, ज़मीन से ये उठती होती है। तो इंग्लिश कल्चर में ये मेंटल पीस आतिशदान होता है, चूँकि वहाँ सर्दी बहुत होती है तो उसके नीचे खूबसूरत आतिशदान है, ये डेकोरेट किया जाता है। साइडों पर भी बेलें शेलें बनी हुई होती हैं, इसको कहते हैं। तो इसके कमरे में भी एक मेंटल पीस है, एक कॉर्निस है, आतिशदान है, या आप अंगीठी कहें। वहाँ उस पर उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? क्राउडेड विद फिक्सचर कार्ड्स। फिक्सचर कार्ड समझाना आपको मैं बताता हूँ, ये एक तरह के छोटे छोटे कार्ड हैं, जैसे आपका छोटा सा कुछ 6 इंच का 4 इंच का कैलेंडर आपको दे दिया जाए, या कोई प्रोग्राम हो, या आपने देखा होगा आशूरा में या वो रोज़ों में छोटे छोटे वो कोई रोज़ों के औकात बना के आपको दे दिए जाते हैं। तो इनमें
फ्यूचर का प्रोग्राम होता है, शिकार का प्रोग्राम हो गया, कोई और खेलों के प्रोग्राम हो गए, तो ये फिक्सचर कार्ड कहलाते हैं। तो उस अंगीठी पर फिक्सचर कार्ड थे। एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, और उस अंगीठी पर कुछ लड़कों को, कुछ आदमियों के दस्तखत शुदा फोटोग्राफ थे, तस्वीरें थीं। ये एक तरफ की यादगार चीज़ें पड़ी थी। अ वॉर्न टर्की कारपेट, वॉर्न वेयर से निकला घिसा पिटा, पुराना, जिसको बहुत यूज़ कर लिया गया हो, तो एक पुराना सा टर्की कारपेट, तुर्की का कालीन था। बिग इजी चेयर्स, बड़ी बड़ी आरामदेह कुर्सियाँ थी। पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम, और दीवारों पर एक्रोपोलिस और फोरम की तस्वीरें बनी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि मैं आपको समझाऊं, समझा भी देता हूं, लेकिन आप नावल के एंड पे चले जाएं। वो जो नोट्स दिए हुए हैं, मैं भी खोल लूँ, आप भी खोल लें, पेज वही 40 समथिंग होगा, मैं खोल के बताता हूँ, आप वेट करेंगे, देख रहा हूँ मैं। तो मेरी बुक में आप आ जाएं पेज 45 पे, तो नोट्स में नंबर 2 पे दिया हो एक्रोपोलिस, citadel or elevated part of a Greek city, especially of Athens। यूनान के किसी भी शहर में कोई कला या उभरी हुई जगह, उभरा हुआ एक महलनुमा, सिटाडेल किले को कहते हैं, खासकर एथेंस में। एथेंस पुराने यूनान का दारुल खिलाफा होता था। आप गूगल करेंगे तो आपको कई एक्रोपोलिस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो ए है, कैपिटल है एक्रोपोलिस का, इसलिए एथेंस वाला एक्रोपोलिस मुराद है। वैसे इसका माना हाई सिटी, पोलिस सिटी को कहते हैं। तो ये इसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, वजह मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एक्रोपोलिस ये हो गया। फोरम एफ में आए नीचे, पेज 45 पे 12 पे, फोरम पब्लिक प्लेस और मार्केट प्लेस एट रोम। रोम में अवामी जगह है, बहुत पुरानी बातें हो रही हैं ना, या मार्केट प्लेस या बाज़ार है। यूजुअली यूज्ड फॉर पब्लिक डिस्कशंस, जो आमतौर पर अवामी बहसों वबासे के लिए इस्तेमाल होती थी, तो खुली जगह। तो ये दोनों अजीम शहरों के अहम मकामात हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़रा आप कबल मसीह में जाएं, और कुछ अर्सा बाद तक भी, तो यूनानियों का मुकाम बहुत बुलंद रहा है हर एतबार से। आप देखें, अरस्तु, सुकरात, सोक्रेटिस, प्लेटो, अफलातून और दीगर लोग हर मैदान में वो हमें आगे नज़र आते हैं। जब ये ओलंपिक गेम्स देख लें, तो लड़ाइयों में, तो उसके बाद अच्छा, ये जो हीरो हैं बड़े बड़े आपके हरकुलिस वगैरह, ये भी सब उधर के, होमर दूसरे तीसरे। तो उसके बाद उसी तरह से रोमन्स को तरक्की मिली। रोमन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी, तो तकरीबन तमाम की तमाम जो दास्तानें हैं उनके तर्जमे पहले यूनानी में और उसके बाद फिर लैटिन में आए, तो रोम में आए। तो उसी तरह की मिथालोजी भी मौजूद है। तो जब हम क्लासिकल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर एट हैरो में पढ़ा था, आखिरी लाइनों में फर्स्ट पेज के ग्रीक और लैटिन के लफ्ज़ सर विंस्टन चर्चिल ने यूज़ किए थे, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो जब भी क्लासिकल का लफ्ज़ आए तो समझ लीजिए पुराना लेकिन अजीम। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस जब आएंगी मुराद, तो वेस्ट में कहा जाएगा तो क्लासिकल लैंग्वेजेस लातीनी और यूनानी हो जाएंगी, पहले ग्रीक और फिर लैटिन। हमारे यहाँ ईस्ट में आए तो कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हो जाएंगी? हमारे यहाँ अरबी और फ़ारसी, अरेबिक और पर्शियन। ज़रा समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप क्लासिकल पोइट्री कहेंगे उर्दू में, तो वो कौन सी हो जाएगी भला? मीर तकी मीर, गालिब वगैरह, ये क्लासिकल पोइट्री कहलाएगी। तो चिप्स वहाँ ब्रुकफील्ड में, इसका जो सब्जेक्ट थे वो क्लासिकल थे, वो रोमन हिस्ट्री पढ़ाया करता था। इसलिए चिप्स ने अपने कमरे में उन दो अजीम शहरों की अजीम तरीन जगहों की तस्वीरें लगा रखी हैं, एक्रोपोलिस यूनानी और फोरम रोमन की। समझ आ गई होगी अब तक। नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड
हाउस मास्टर्स रूम। हाउस मास्टर का लफ्ज़ पहले आ चुका, नहीं समझ आई तो फिर समझ लें। हाउस आजकल भी आप यूज़ करते हैं, इकबाल हाउस, फलां हाउस, कभी हॉल कह लेते हैं। जो हॉस्टल्स के नाम रखे हुए हैं वो या हॉल होता है या हाउस होता है। जिनाह हाउस, इकबाल हाउस, टीपू हाउस। तो हाउस मास्टर समझ लीजिए हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन। ये जो टीचर हॉस्टल में ही रहा करता है या नहीं भी रहता, साथ उसका घर होता है, तो बच्चों की निगरानी, उनके रात के उमूर, उनके खाने वाने का इंतज़ाम, इसको हाउस मास्टर कहते हैं। तो जब ये रिटायर हुआ तो वहाँ जो उसके कमरे में या घर में चीज़ें थीं वो सारी के सारी स्कूल वालों ने इससे कहा कि आप ले जाओ, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेंगी। तो तकरीबन हर चीज़ उसके हाउस मास्टर्स रूम से यहाँ पहुँची थी, इन स्कूल हाउस, जो कि स्कूल हाउस में उसके पास हुआ करती थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, किताबें ज़्यादातर क्लासिकी थीं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, यानी यूनानी और लातीनी थी। फार दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि यही उसका वहाँ मौजू था जो मजमून पढ़ाया करता था। देयर वॉज हाउएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बैले लेटर्स। बैले लेटर्स पढ़ना है इसको। सीजनिंग का माना क्या होता है? सीजनड पॉलिटिशियन हो तो फिर तो हो गया तजर्बाकार सियासतदान, सीजनड राइटर, तजर्बाकार, मंझा हुआ नहीं कह लेते, मंझा हुआ सियासतदान, मंझा हुआ कुक है। तो सीजनिंग आप आम चीज़ों में कहें तो मसाला वगैरह लगाना, जो सीजनिंग करना आप डिश को करते हैं। लकड़ी को करना तो उस पर कोई डेकोरेशन वगैरह, पॉलिश पुलिश प्रॉपरली करना। तो यहाँ सीजनिंग मैं तर्जमा कर रहा हूँ, आप इंतखाब कह लें। आला किस्म की जो हिस्ट्री थी उसकी किताबें, कुछ इंतखाब था तारीख़ से। एंड बैले लेटर्स, बैले लेटर्स का माना है लिटरेरी वर्क्स, लिटरेचर की किताबें। अलबत्ता कुछ तारीख़ की किताबें और कुछ और अदबी किताबें भी मौजूद थी, उनमें से भी कोई मुंतखब शुदा किताबें वहाँ थीं। देयर वॉज आल्सो अ बॉटम शेल्फ, चिप्स के कमरे में नीचे वाला एक खाना था, पाइड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नावल्स। उस खाने में ढेर लगा हुआ था सस्ते सस्ते एडिशंस का डिटेक्टिव नावल्स, जासूसी नावलों का, जासूसी नावल। चिप्स एंजॉयड दीज। फारग वक्त में बंदा हर वक्त सीरियस किताबें तो नहीं ना पढ़ता रहता, तो चिप्स इनसे लुत्फ उठाता था। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जल और जेनोफोन, जेनोफोन पढ़ना है, वर्जल तलफ़्फ़ुज़ देख लिए, विरजल नहीं पढ़ना, वर्जल है। ये रोमन राइटर है, इसने एपिक यानी रज़मिया शायरी लिखी। एनियड इसकी बड़ी मशहूर किताब है, जंगों की दास्तानें लिखने वाला। जैसे यूनानी लिटरेचर में होमर है तो रोमन लिटरेचर में वर्जल है। अच्छा, अब जेनोफोन ये मुवर्रख भी था, सोल्जर भी था, जर्नैल था, यूनानी। वर्जल रोमन हो गया, जेनोफोन ये हो गया यूनानी, और ये सुकरात का शागिर्द भी था। तो ये क्लासिकल चीज़ें हो गई ना। ऊपर से वो कभी कभी वर्जल उतारता, यानी वर्जल की बुक उतारता या जेनोफोन की बुक उतारता, एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और चंद लम्हे वो पढ़ता। बट ही वॉज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। ये चिप्स के दौर के जासूसी नावल हो गए, डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। आपने भी स्टूडेंट्स गौर किया होगा, इंसान का मिजाज है कि आप हर वक्त तलावत या हदीस या सीरत की किताबें नहीं पढ़ सकते। कभी कभी फारग मूड में, लेयरली वे में आप कोई ईजी सी चीज़ें भी देखना चाहते हैं। तो चिप्स ऊपर से वर्जल या जेनोफोन उतारता तो सही, लेकिन चंद सफ़े पढ़ने के बाद फ़ौरन ही वापस डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये किताबों के नाम है, उनको पढ़ना शुरू कर देता, यानी जासूसी नावल पढ़ना शुरू कर देता था। ही वॉज नॉट, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग, एसिडुअस हार्ड वर्क जिसमें लगा हुआ, पुरमुशक्कत, बड़ा लंबा अरसा उसने टीचिंग की है वहाँ, और पढ़ाई भी क्लासिकल चीज़ें हैं। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग,
तवील साल बड़ी पुरमशक्क़त पुर मेहनत तदरीस के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, और गौर करें डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ 3 लफ्ज़ और इधर से सिर्फ एक लफ्ज़ डिस्पाइट, हम मानी हो जाएंगे। तो बावजूद है कि उसने बहुत अरसा तक वहाँ क्लासिकल मज़ामीन पढ़ाए, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। प्रोफाउंड गहरा, डीप, वो कोई गहरा क्लासिकल स्कॉलर ना बन सका। इंडीड ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस फ्राम विच इंग्लिश जेंटलमैन ought टू नो अ फ्यू कोटेशंस। मैं स्टूडेंट्स इसका तर्जमा करवाने से पहले आपको समझा दूं, आज भी जब आप सहल उर्दू में तकरीर कर रहे होंगे तो दरमियान में कोई फ़ारसी या अरबी का शेर आ जाए, ख़ासकर फ़ारसी का, तो तकरीर में जान पड़ जाती है। तो ये ज़बानें जो हैं अब प्रैक्टिकल ज़बानें नहीं रहीं, अरबी फ़ारसी। इसी तरह वहाँ भी लातीनी यूनानी का भी वही हाल है। और चर्चिल ने इसीलिए फर्स्ट ईयर है टहारों में कहा था कि मुझे कोई अफसोस ना हुआ जब मेरे काबिल हम क्लास आगे पहले जो चले गए थे उनको फिर नीचे आना पड़ा अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, तो मुझे अफसोस ना हुआ। इसलिए मैं बतौर वज़ीर आज़म सबसे पहले अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा, फिर लातीनी यूनानी पढ़ाऊँगा। तो अब दौर अरबी फ़ारसी का गुज़र गया। ज़बान वो कामयाब होती है, वो पढ़ी पढ़ाई जाती है जिससे रोज़ी आए। रोज़ी अब अरबी फ़ारसी से नहीं आती, बल्कि हमारे यहाँ तो एक मुहावरा नहीं बना हुआ, पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल, ये देखो कुदरत के खेल। तो चिप्स भी लातीनी और यूनानी के बारे में कुछ ऐसे ही सोचा करता था कि इंडीड, बेशक, ही थॉट ऑफ के बारे में, ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, वो लातीनी और यूनानी के बारे में सोचता था, फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस, कि ये काफ़ी हद तक मुर्दा ज़बानें हैं, फ्राम विच इंग्लिश जेंटलमैन ought टू नो, ought चाहिए, जिसमें से अंग्रेज़ शुरफा को, पढ़े लिखों को जानना चाहिए, अ फ्यू कोटेशंस, चंद कहावतें, बस चंद ज़रबुल मिसलें कहावतें हों ताकि गुफ्तगू में जान पड़ जाए, रोब पैदा हो जाए। दैन एज लिविंग टंग्स, बजाय इसके कि उनको ज़िंदा ज़बानें समझा जाए, दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाई लिविंग पीपल, जिन्हें कभी भी एवर कभी भी ज़िंदा लोगों ने इस्तेमाल किया हो, बोला हो, हालांकि बहुत पहले बोली जाती थी लेकिन अब वो डेड हो गई हैं। ही लाइक्ड दोज शार्ट लीडिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स, इंग्लिस्तान के अखबार द टाइम्स में जो लीडिंग आर्टिकल्स होते यानी नुमायां मज़ामीन जो लिखे जाते थे उनको बहुत पसंद करता था। दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, वो मज़ामीन टाइम्स में जिनमें चंद जुमले शामिल किए जाते। इंट्रोड्यूस यहाँ तारुफ करवाना नहीं, इंक्लूड है। वो मज़ामीन जिनमें सफ़े में 1-2 जगह पे कहीं लातीनी और यूनानी के जुमले बिखरे हुए होते, जिनको चिप्स समझ रहा होता, बाकी दुनिया शायद ना समझे, सिर्फ आलम फाजल लोग ही समझते हैं। एक बार फिर मैं फ़ारसी की मिसाल दूंगा कि तकरीर करते हुए जब कोई फ़ारसी का खूबसूरत शेर पढ़े तो अक्सर को बेशक समझ आए ना आए, लेकिन जो चंद आलिम लोग होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है और वो अपने आप को उल्टा बाकियों से नुमायां महसूस कर रहे होते हैं कि चलो हम उन चंद लोगों में से तो हैं जो फ़ारसी समझ रहे हैं, वो मज़ा ले रहे होते हैं। चिप्स का भी यही आलम था। तो चिप्स टाइम्स में छपने वाले उन नुमायां मज़ामीन को बहुत पसंद करता था जिनमें चंद टैग्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, जिनमें चंद ऐसे जुमले शामिल होते दैट ही रिकग्नाइज्ड, जिनको वो पहचान रहा होता था। टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स ये स्विंडलिंग नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है। पहले एस को आप डी बना लें, डी। स्विंडल का माना धोखा देना है, ये डिविंडल है, डिविंडलिंग, डिक्रीजिंग, कम होते हुए। ठीक कर चुके, चलें फिर पढ़ें। टू बी अमंग द डिविंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, उस घटती हुई तादाद में से होना,
उन लोगों में से होना जिनकी तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही है। फ़ारसी अरबी जानने वाले, लातीनी यूनानी जानने वाले लोग अब बहुत थोड़े रह गए हैं। उनमें से अगर एक आप हों तो आप एक यूनिक किस्म का प्राइड फील करेंगे। तो चिप्स भी अपने आप को उन लोगों में से महसूस कर रहा था जिनकी तादाद घट रही है। हु अंडरस्टूड सच थिंग्स, जो ऐसी चीज़ें समझते थे, जो इन स्मॉल टैग्स को समझते थे जो टाइम्स में मजमूनों में आ रहे होते थे। वाज टू हिम, ऐसा होना चिप्स के लिए यूं था, अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मेसनरी। तो ये चिप्स के लिए एक खुफिया और बड़ी कादर कदर फ्री मेसनरी जैसा था। फ्री मेसन, डिटेल से आप डिक्शनरी में गूगल में पढ़ सकते हैं, पीछे नोट्स में भी दिया हुआ है, वो देखें। तो ये अंडरवर्ल्ड या वैसे खुफिया तंजीमें होती हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें जो उनके वर्कर्स होते हैं वो मखसूस सिंबल से, मखसूस कोड वर्ड से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो जो कोई दूसरा कारोबार, स्मगलिंग वगैरह का कारोबार करने वाले लोग हैं, तो काली रंग के ऐनक लगाए, पेंट शर्ट पहने, ब्रीफ केस पकड़े, तो एक पहचानते कैसे हैं कि ये किसको देना है ब्रीफ केस, तो वो कोड वर्ड होता है। तो इस तरह की खुफिया हम ख्याल, खुफिया तंजीमें, इनको फ्री मेसन्स कहते हैं, फ्री मेसनरी। मेसन का माना मेमार है, लेकिन यहाँ मेमार से कोई उनका ताल्लुक नहीं। अब ये यहूदियों की फ्री मेसनरी मौजूद है जो पूरी दुनिया में काम कर रही है। इस तरह शायद दीगर लोगों की भी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ। तो उन चंद लोगों में से होना जिनकी तादाद रोज़ बरोज़ घटती जा रही है, जो लातीनी यूनानी के इन जुमलों को समझते हैं। चिप्स को यूं लगता था ये ऐसे ही है जैसे कि ये खुफिया और बड़ी कादर कदर फ्री मेसनरी के रुकन हों आप। इट रिप्रेजेंटेड, ही फेल्ट, वो महसूस करता था कि ये नुमाइंदगी करती है ये चीज़, वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स, उन फ़ायदों में से एक बड़े फ़ायदे की, टू बी डिराइव्ड, जो फ़ायदा लिया जा सकता है, अखज़ किया जा सकता है, फ्राम अ क्लासिकल एजुकेशन, इस क्लासिकल तालीम से। क्लासिकल तालीम से यानी लातीनी यूनानी की तदरीस से जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है वो यही है कि आप उन चंद लोगों में से हों जो ये चीज़ें समझते हों। सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, इस तरह वो मिसेस विकेट के यहाँ रहाइश पजीर था, ज़िंदगी गुजार रहा था, विद इज क्वाइट एन्जॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग। क्या थी उसकी क्वाइट एन्जॉयमेंट्स? खामोश पुरस्कून दिलचस्पियाँ। रीडिंग, मुताला करता, टॉकिंग, कभी तो मिसेस विकेट से, कभी अपने आप से बातें करता रहता, एंड रिमेंबरिंग, और पुरानी निसफ सदी की यादों में गुम रहता, डे ड्रीमिंग करता, इमेजिन करता रहता। इसी तरह वो खुश हो रहा होता। एन ओल्ड मैन, बूढ़ा हो चुका था अब, वाइट हेयर्ड, सफ़ेद बाल, एंड ओनली अ लिटिल बॉर्ड, और अभी बस थोड़ा सा ही गंजा हुआ था, बार्ड गंजा। स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज ईयर्स, फिर भी अभी तक अपनी उम्र के लिहाज से, फॉर हिज ईयर्स, अपनी उम्र के बावजूद, अपनी उम्र के लिहाज से अभी भी फेयरली एक्टिव, फेयरली काफ़ी, वेरी एक्टिव, चुस्त था, अपनी उम्र के एतबार से अभी भी काफ़ी चुस्त था। ड्रिंकिंग टी, चाय पी रहा होता, रिसीविंग कॉलर्स, आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता। उसे बड़ी खुशी होती थी जब कोई मेहमान आते थे, उनको चाय वाय पिला के, गपशप लगा के। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, दादा नाना, उनका भी यही हाल होता है। उनका जी चाहता है कि हमारे पास कोई लोग बैठें, हमारी और अपनी पुरानी बातें शेयर करें, तो उनके पास बैठना चाहिए। तो चिप्स का भी, चूँकि तन्हाई है, चिप्स का भी यही आलम है। आने वाले मेहमानों को रिसीव करता, बिजीइंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस ऑफ द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, उस वक्त वो ऐसी किताब होती है जिसमें डायरेक्शंस होती हैं,
यानी स्टूडेंट्स या टीचर्स के नाम, एड्रेस, पते वते, वल्दियत, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्रुकफील्ड वाले एक डायरेक्टरी भी जारी करते हैं, उसके नए एडिशन की करेक्शंस करने में अपने आप को मसरूफ़ रखता कि नहीं ये एड्रेस गलत लिखा हुआ है, फ़लाँ लड़के के वालिद का नाम गलत लिखा हुआ है या उसकी ईयर गलत लिखा हुआ है। तो ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी के अगले एडिशंस में तसहीह कर रहा होता, इस तरह अपने आप को मसरूफ़ कर रहा होता। राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स, ओकेजनल कभी कभार खतूत भी लिखता, इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। थिन लिखाई उसकी कैसी, बड़ी पतली सी, बारीक सी। स्पाइडरी जैसे कोई मकड़ा हो, मकड़े की टांग को इंक में डुबो कर छोड़ दिया जाए सफ़े पर, तो वो बारीक सी लिखाई, यानी मोटा नहीं था लिखता। तो थिन स्पाइडरी, मकड़े जैसी, बट वेरी लेजिबल, लेकिन बहुत पढ़ा जा सकने वाला। इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके, लेजिबल जो पढ़ा जा सके। स्क्रिप्ट हैंड राइटिंग, लिखाई। तो कभी कभार अपनी बारीक सी लिखाई में वो ख़त भी लिखा करता था। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, नए मास्टरों को भी चाय पर बुलाता। एज वेल एज न्यू बॉयज़, एज वेल एज भी, और नए स्टूडेंट्स को भी, लड़कों को भी चाय पे बुलाता था। देयर वर 2 ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, इस ऑटम टर्म में 2 नए मास्टर आए थे, उनको उसने चाय पे दावत दी थी। एंड एज दे वर लीविंग, और जब वो इसके यहाँ से जा रहे थे, आफ्टर देयर विजिट, चिप से मिलकर, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने तबसरा करते हुए ये लफ्ज़ कहे, क्वाइट अ कैरेक्टर, यार बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, एक नुमाया किस्म का किरदार है चिप्स। द ओल्ड बॉय, बड़े मियाँ, इज़न्ट ही, है ना, नहीं है वो, ज़बरदस्त शख्सियत है। ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, फस अननेसेसरी नर्वस एक्टिविटी, ओवर केयरफुल होना, बड़े ध्यान से चीनी डाली जा रही है, पत्ती डाली जा रही है, बहुत परेशान हुए जा रहा है, खामखा कि कहीं चाय ख़राब ना हो जाए, इसको फस कहा जाएगा। अननेसेसरी नर्वस एक्टिविटी, ओवर केयरफुलनेस। ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, चाय मिक्स करने के बारे में ये सारा हंगामा, ये खामखा की परेशानी। अ टिपिकल बैचलर, नमूने का, एक स्पेशल किस्म का कंवारा। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर कभी कोई ऐसा था तो वो चिप्स था। और जेम्स हिल्टन कहते हैं, विच वाज ऑडली इनकरेक्ट। विच क्या भला, देखें विच से जुमला शुरू किया, जो बात, ये बात, यानी उसका कंवारा होना, ऑडली, स्ट्रेंजली, अजीब अंदाज से, इनकरेक्ट, गलत, ये बात अजीब अंदाज से गलत थी। बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, क्योंकि चिप्स कंवारा हरगिज़ ना था। ही हैड मैरिड, उसने शादी करवाई थी। दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो, अगरचे ये इतनी पहले की बात थी, दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, कि जो मौजूदा स्टाफ है ब्रुकफील्ड में, उनमें से किसी को भी उसकी बीवी याद नहीं। देखें अब तो चल रहा है तकरीबन 1928 वगैरह, जो अब चिप्स की ज़िंदगी गुजर रही है। तो कैथरीन फौत हो गई है 1898 में, 30 साल पहले। तो लोगों को कैसे पता हो। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, अज़ान मगरिब की शुरू होगी, मैं आज लेट था ज़रा, तो ये जुमला शुक्र है ख़त्म होने वाला है, पढ़ लें आप। दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, किसी को उसकी बीवी याद नहीं थी। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।